Hello my dear students, you all are welcome to my YouTube channel. Most of the students are confused कि जो सेक्शन सी है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जो सेक्शन सी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपका पूरा ही सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, बट सेक्शन सी मैंने क्यों बोला खंड ग कि यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क्स का आने वाला है और टोटल 12 मार्क का पेपर यहाँ से आएगा, इसी सेक्शन में से आएगा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सभी नोटेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है कि अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में धमार की स्वरलिपि लिखें या तराना। मीन्स ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये आपका सिलेबस है जो मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो दोनों नोटेशन है आपकी, इनमें इनके साथ कोई अलाप तान नहीं है, ये सिर्फ एक एक नोटेशंस हैं आपके सिंगल। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए राग भैरव अथवा राग बागेश्वरी या फिर राग मालकोंस में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि 2 तानों सहित लिखें। आपके सिलेबस में 3 राग हैं और तीनों में से कोई भी राग आ सकता है। विलंबित ख्याल भी इसी का पार्ट है। विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यही कहूँगी कि ये सभी जो नोटेशंस हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और तानों सहित प्रिपेयर करनी है। कितनी मात्रा की तान है, कैसे लिखनी है, वो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ टोटल नोटेशंस जो हैं वो 5 हो गई। आपकी धमार भी है, तराना भी है और विलंबित ख्याल भी है और उसके अलावा आपके छोटे राग भी हैं, छोटे ख्याल भी हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसमें से एक नोटेशन आपकी 6 मार्क्स की आएगी इन सभी नोटेशंस में से। और जो स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम 2 नोटेशन कर लें, 2 प्रिपेयर कर लें या 3 प्रिपेयर कर लें, तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है आपका छोटा ख्याल नाम से आ जाए या आपका बड़ा ख्याल आ जाए या धमार आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बार पेपर एक डिफरेंट स्टाइल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में कोई 2 अलंकार लिखें। इस तरह से ये एक पैटर्न मैंने देखा था, सिलेबस में दिया हुआ था, बट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको हर राग में सिर्फ 2 अलंकार करने की नीड नहीं है। आप एक राग में 6 अलंकार भी कर सकते हैं, और वो अलंकार मैंने ऑलरेडी अलंकारों पर भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अलंकार वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके एक राग में कोई 6 अलंकार भी आ सकते हैं, या 2 रागों में 3-3 भी आ सकते हैं, या तीनों रागों में 2-2 अलंकार भी आ सकते हैं। इसके लिए कोई पिक्चर हम पहले से ही अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि आप अलंकार लिखकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। अलंकार बनाए भी जा सकते हैं और मैंने जो आपको सेंड किए हुए हैं वो अलंकार भी आप देखकर उनकी भी रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समकालीन ध्रुपद ख्याल गायन कलाकार की गायन शैली का विश्लेषण करें। ये बायोग्राफी है, कौशिकी चक्रवर्ती जी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ध्रुपद या ख्याल गायन में वो आती हैं, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी है। अब ये नहीं कह सकते कि इन चारों में से कौन से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड आएंगे, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर पे कि उसमें क्या होगा, और आपको अच्छे से समझ के उसमें लिखना है। और फिर आपकी नेक्स्ट क्वेरी ये है कि धमार क्या है और तराना क्या है, या बड़ा ख्याल क्या है या छोटा ख्याल क्या है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके डाला हुआ है, बट फिर भी मैं आज आपको इमेज दिखा देती हूँ अच्छे से दोबारा से, कि आपको ये समझ में आ जाए। ये जो फर्स्ट नोटेशन है आपकी, ये मालकोंस में धमार की स्वरलिपि है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि इसमें आपके कोई अलाप कोई तान नहीं है, ये सिर्फ धमार है, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसमें देख सकते हैं। इसको हम कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखना है, आप उसमें देख सकते हैं। और धमार से ही रिलेटेड एक अगली नोटेशन है, ये भी धमार है, ये भी इजी है। आप जिन्होंने धमार अभी तक नहीं किया है वो दोनों में से कोई भी एक धमार तैयार कर सकते हैं, और दोनों ही धमार राग मालकोंस में है। आप देख सकते हैं इसकी नोटेशन किस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट है आपका छोटा ख्याल।
और छोटा ख्याल की जो बंदिश है वो है मुख मोर मोर मुस्कात जात। इसके जो बोल हैं वो आप बुक में से लिख सकते हैं और ये उसकी नोटेशन है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी बंदिश को आप लिखें एग्ज़ाम में तो उसके बोल ज़रूर लिखें। जैसे ये धमार में है मालकुंस, इसके बोल भी मैंने उस वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और सबसे पहले आप बंदिश के बोल राइट करेंगे और उसके बाद आप बंदिश लिखेंगे। और इसके लिए आपको ऑलरेडी आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सी बंदिश के क्या बोल हैं। नेक्स्ट है मालकोंस में छोटा ख्याल, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। और मालकोंस में छोटा ख्याल के ही ये ताने हैं जो मैंने आपको ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि इसमें 16 मात्रा की ये 2 ताने हैं 1 और 2। और यहाँ पर 6 मात्रा की ताने हैं। आपसे जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में वैसे ही आप आंसर करेंगे। मीन्स अगर आप आधी मात्रा में तान लिखते हैं, आधे लाइंस के बाद तान लिखते हैं तो आप ये वाली तानों का यूज़ करेंगे। अगर पूरी मात्रा के बाद लिखते हैं तो ये वाली। मीन्स 16 मात्रा की ये 2 ताने हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। और बहुत ही इजी है ये ताने। एक बार जब आप रीड करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि लास्ट में कुछ जो ग्रुप ऑफ नोट्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। देखो जैसे लास्ट वाली तान है गामा गासा धानी धामा गामा गासा। देखिए कितनी इजी है ये तान, इसको आप लर्न कर सकते हैं। और जब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके आगे नोट्स होते हैं तो नोट्स में से आप जब देखते हैं कि किस तान को किस तरह से बनाया गया है तो उसमें आपको इजी हो जाता है उसको माइंड में रखना। उसको लर्न करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये है आपकी 2 ताने 16 मात्रा की। नेक्स्ट है आपका राग बागेश्री। राग बागेश्री की बंदिश है कौन करत तोरी बिनती पियरवा। और इसमें भी आपको इसी तरह से ये छोटा ख्याल है राग बागेश्री में। और राग बागेश्री में इसी तरह से ये आपकी ताने हैं। यहाँ पर देखिए आप इन तानों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें आंसर कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन होगा, मैंने दोनों तरह से यहाँ पर ताने दे रखी हैं, 8 मात्रा की भी हैं और 16 मात्रा की भी हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी राग में बड़ी ताने याद नहीं हुई हैं तो आप जो यहाँ पर तान हैं 4 लिखी हुई हैं तो इनको भी आप एक एक तान को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो वो आपकी 16 मात्रा की ही काउंट होगी। अगर आपको ये 4 ताने याद हैं और यहाँ से लर्न नहीं है तो आप ये वाली तान भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक साथ लिखना है। जैसे ऊपर एक तान नंबर 1 तान नंबर 2 को जोड़कर आप एक तान बना सकते हैं और इसको जोड़कर भी एक तान बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल है पग लागन दे हे महाराज कुंवर सदा रंगीले प्रीतम के पावन दे। बड़े ख्याल में मैंने एक वीडियो आपका अपलोड किया हुआ है, अगर आपको नहीं आता है बनाना तो आप उसमें देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये तान है। यहाँ 16 मात्रा की 2 ताने हैं और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बड़े ख्याल की तानों को हम किस तरह से लिखते हैं और मात्राएं किस तरह से काउंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका राग भैरव छोटा ख्याल। इसकी ताने भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। छोटा ख्याल में जो बोल हैं वो हैं रैन गई अब जागो प्यारे सुंदर शाम हमार दुलारे। इसके बाद है आपका राग मालकोंस में तराना जो कि 1 ताल में है और इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। बहुत ही इजी वे में मैंने बता रखा है कि आपको ये कैसे बनाना है। मालकुंस का तराना 1 ताल में और ये हैं उसके बोल। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं जब आपके माइंड में बंदिश के बोल होंगे और आपको ये पता है कि ये किस ताल में लिखा गया है तो आराम से आप उसका बना सकते हैं नोटेशन। और नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है हमारा रागों में अलंकार, ये उसके लिए अलंकार हैं। अलंकार अलग होते हैं, ताने अलग होती हैं, अलंकार का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उन अलंकारों की हेल्प से हम ताने भी बना सकते हैं। ये है अलंकार राग भैरव में। और नेक्स्ट है अलंकार राग मालकुंस में। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अलंकार लिखेंगे तो उसमें जो विकृत स्वर हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे या वर्जित स्वर हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है राग बागेश्री। बागेश्री में भी यहाँ 6 अलंकार हैं। आप किसी भी एक राग में 6 अलंकार भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
सो आई होप कि आप इनके साथ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लास्ट का जो सी सेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का जो पेपर है आपका उसी में से आने वाला है। तो इसीलिए आप इसको रिटन प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से करें। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।